Hello बच्चों, let's read the question. The question says, name two cations and two anions which are isoelectronic with organ. Arrange them in increasing order of size. ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो कैटायन और दो एनायन के बारे में बताना है जो कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ऑर्गन के साथ. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है, तब तो हम आगे बात करेंगे. तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर थस स्पीशीज. ये वो स्पीशीज होते हैं जो विच फॉलोज टू टर्म्स. ठीक है, जो ये दो टर्म फॉलो करे वही आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं. अच्छा, कौन कौन से टर्म्स है? तो दो टर्म्स है. ठीक है, तो सबसे पहला टर्म ये है कि they must have same number of electrons. और ये पहला है. और दूसरा क्या है? they must have different number of protons. ठीक है, तो ये दो कंडीशन है जो कि एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में होती है कि दे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनमें एक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. एंड दे मस्ट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स की नंबर डिफरेंस होनी चाहिए. ठीक है, अब ये हमें किसके साथ बताना है? कि ऑर्गन के साथ बताना है. तो देखिए, यहाँ पे हम ऑर्गन के साथ समझते हैं. पहले हम इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे. चार्ट कैसा बनाते हैं? देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर. किसी भी चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है सीरियल नंबर, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. सीरियल नंबर हम नहीं लिखते, हम सबसे पहले लिख लेते हैं स्पीशीज. ठीक है, स्पीशीज के बाद क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इसके बाद लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, ये चार्ट हम बनाते हैं. और इस चार्ट में देखिए, हम बारी बारी से लिखते हैं. जो दो कैटायन और दो एनायन के बारे में बोला है हम उसे यहीं पे देखेंगे. तो सबसे पहले हमें किसके बारे में बताना है? आर्गन. तो ऑर्गन के बारे में लिख लेते हैं ऑर्गन. ऑर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो होता है 18. तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 18. अच्छा, ये कोई न्यूट्रल एटम है. ठीक है, ये हम ऑर्गन हम जानते हैं कि ये एक इनर्ट गैस है. तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 प्रोटॉन भी है. ये तो ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है. ठीक है, और अभी भी कोई चार्ट में नहीं है, न्यूट्रल है. तो 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 प्रोटॉन्स. अब देखिए, अब यहाँ पे बोला है दो कैटायंस के और दो एनायंस के बारे में बताना है. तो आइए उनके बारे में लिखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैटायंस के बारे में. पहले क्या बोला है? अब पहले कैटायन ही बोला है, तो पहले कैटायंस के बारे में लिखते हैं. तो देखिए, जो दो कैटायंस बोला है, तो सबसे पहले एक कैटायन आएगा यहाँ पे पोटेशियम आयन. देखिए, पोटेशियम आयन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 19. मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 19. तो 19 में से अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसके पास? 18. पर उसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन उसके पास अभी भी 19 ही होंगे. तो ये एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो सेम है पर प्रोटॉन डिफरेंट है. अच्छा, दूसरा कौन है? दूसरा हमारे पास है कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन के पास कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20. तो अगर वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तभी तो डबल पॉजिटिव चार्ज आया. अगर वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हो जाएंगे 20 माइनस 2 18. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे? प्रोटॉन्स अभी भी 20 रहेंगे. ठीक है, तो ये तो हो गया कैटायंस के बारे में. अब एनायंस के बारे में बात करते हैं. तो एनायंस मतलब इसके पहले वाले देखेंगे तो ऑर्गन से पहले कौन आता है? क्लोरीन आता है. और क्लोरीन से पहले कौन आता है? सल्फर आता है. तो अगर हम यहाँ पे क्लोरीन पर सबसे पहले क्लोरीन की बात करते हैं, तो अगर क्लोरीन माइनस की बात करें तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17. और माइनस मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18. पर उसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 17. और मतलब ये क्लोराइड आयन. ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे सल्फर की. तो सल्फाइड आयन की बात करते हैं. तो सल्फाइड आयन के पास कितना होता है? 2 माइनस, मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन लेता है. तो इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है. दो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास?
16 प्लस 2 18, पर इसके पास प्रोटॉन कितना हुआ 16। ठीक है, तो ये है हमारे दो केटायन और दो एनायन विच आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ऑर्गन। अब पूछा है क्वेश्चन में अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो देखिए हमें साइज देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है और किसके पास कितना प्रोटॉन है। देखिए ऑर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 प्रोटॉन है। अब देखिए जब हम यहाँ पे एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके ये न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के चारों ओर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड, मतलब कि या फिर हम शेल्स बोल सकते हैं, जिसको जो कि एक अट्रैक्टिव पुल से होते हैं इस प्रोटॉन की तरफ या फिर न्यूक्लियस की तरफ। तो यहाँ पे जितना ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे और जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उतना अट्रैक्टिव पुल होगा, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव या फिर अट्रैक्टिव पुल मोर लिख सकते हैं। और जितना कम प्रोटॉन होगा और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना लेसर अट्रैक्टिव पुल होगा, लेसर अट्रैक्टिव पुल जनरेट होगा। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेशियम और कैल्शियम के पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इस शेल में है वो इस न्यूक्लियस से बहुत टाइटली अट्रैक्टेड होंगे या पूल होंगे, मतलब प्रोटॉन उनको खींचेगा या न्यूक्लियस उनको खींचेगा अपनी ओर। तो इससे क्या होगा, जो शेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो उनका जो एटॉमिक का जो साइज है वो छोटा होगा। तो जिसके पास जितना कम इलेक्ट्रॉन और जितना ज्यादा प्रोटॉन है वो उतना छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन को खींच लेगा, प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा है। तो कैल्शियम सबसे छोटा होगा, उसके बाद पोटेशियम आएगा, और ठीक उल्टा यहाँ पे होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और जितना कम प्रोटॉन होगा उतना कम खींच पाएगा। तो क्लोरीन जो है सल्फर जो है सबसे सल्फाइड आयन ये सबसे बड़ा होगा और उससे छोटा होगा क्लोरीन आयन, पर क्लोराइड आयन जो है इन दोनों से बड़ा होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर हम इसको दूसरे पेज में लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आएगा यहाँ पे ऑर्गन। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गन आएगा क्योंकि हम इसी के बेस पे बात कर रहे हैं। तो ऑर्गन से बड़ा कौन है, सॉरी ऑर्गन से सबसे पहले लिखते हैं छोटा कौन है, तो ऑर्गन से छोटा है पोटेशियम। ठीक है, ऑर्गन से छोटा है पोटेशियम आयन और पोटेशियम आयन से छोटा है कैल्शियम आयन। अच्छा, ऑर्गन से बड़ा कौन है, ऑर्गन से बड़ा है क्लोरीन आयन, और क्लोरीन आयन से बड़ा कौन है सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन और ये सल्फाइड आयन उससे सबसे बड़ा है। तो ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और ये है हमारा दो स्पीशीज कैटायन और दो एनायन स्पीशीज जो कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ऑर्गन आयन है। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।